नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल पे जो कि है रेशम क्लासेस। और अभी अभी इग्नू की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है आपके हर एक रीजनल सेंटर से। जी हाँ, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, क्या है आपके रीजनल सेंटर का नाम। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी होगी कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ पता चलेगी क्योंकि ये जो अपडेट है ना वो आपको फिर कहीं नहीं मिलने वाली। तो प्लीज़ पूरे वीडियो के साथ कंफर्म रूप से बने रहिएगा। और चलिए बात करते हैं कि क्या है पूरा का पूरा यहाँ पे मैटर। ऐसे आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सुनने को मिलती होगी कि इग्नू की तरफ से ये नोटिस नहीं आया, वो नोटिस नहीं आया, कैसे करें, क्या करें। इग्नू ने हमेशा से ही ये चीज़ इग्नोरेंस दिखाई है और इग्नू थोड़ा लेट अपडेट देता है क्योंकि हर चीज़ में आप देखो, जैसे कि आपको पता है कि आपके लिए यहाँ पे एडमिशन्स ऑन है, लेकिन आपको यहीं कहीं भी आपको ये लिंक जो है हाईलाइटेड होते हुए नहीं दिखेगा। आपके एडमिशन्स का लिंक ऑन है, लेकिन अगर आप जुलाई सेशन में फ्रेशर एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो आपको फ्रेशर एडमिशन्स का लिंक सिर्फ आपको इस पोर्टल पे आके यानी फ्रेश एडमिशन्स में आके आपको मिलेगा, जैसे कि आप इसको देख सकते हो। तो इसी तरह बता दूं दोस्तों कि बहुत सारी इंफॉर्मेशंस निकल के आती है और आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी। तो इस वजह से आपको सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ तो कंप्लीट रूप से जुड़ना ही होगा। और वैसे आपको बता दूं कि यूजीसी ने बहुत बड़ी बड़ी नोटिस दी हैं। 30 साल में जो कभी नहीं हुआ वो इस बार यूजीसी ने कर दिया। अब क्या किया है आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को कंफर्म रूप से देखिए। और यहाँ हॉल टिकट के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो जल्दी से जाके सारी इन्फॉर्मेशन आप देखना ना भूलें। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हर एक रीजनल सेंटर से निकल के आई है, एक लिस्ट निकल के आई है। ये लिस्ट एक लिस्ट नहीं है, हर एक रीजनल सेंटर से अलग अलग लिस्ट निकल के आई है। उस लिस्ट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशंस 12/12/2020 को ये जो 2 से 4 बजे पे कुछ यहाँ पे होने वाला है सारे कोर्सेज को लेकर, जैसे कि आप इस समय देख रहे हो। तो क्या इन्होंने डिसाइड किया हर एक कोर्सेज के बारे में, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ग्रेड कार्ड इज नॉट कम्प्लीटेड। एज यू नो दोस्तों कि ग्रेड कार्ड कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्या इसमें कहा गया है और कब ये अपडेट होता है आपका असाइनमेंट। तो दोस्तों आपको बता दूं कि असाइनमेंट वगैरह जब आपका ग्रेड कार्ड आप जाके अपने स्टेटस में फाइनली ग्रेड कार्ड जो देखते हो, ये है आपका ग्रेड कार्ड। जिस तरह आप लॉगिन करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे आपके 2016, 17 और 18 ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, कितना सब्जेक्ट है आपका, एवरीथिंग आपको आपके आईडी में लॉगिन होने के साथ ही पता चलेगा। अब इस पर आप लॉगिन कैसे होंगे उसके तरीके के बारे में जान लीजिए। लॉगिन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए क्योंकि आप सबसे पहले इग्नू के वेबसाइट पे आते हो, उसके बाद स्टूडेंट सपोर्ट पे आपको आना है, स्टूडेंट जोन पे आपको एंटर होना है। स्टूडेंट जोन पे जैसे ही आप आते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे डायरेक्ट ही आप इस पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करके आप यहाँ से अपना एनरोलमेंट नंबर डालिए। उसके बाद अपना यहाँ पे आपको डालना है, अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। सारे प्रोग्राम इसी लिस्टेड पे है जितना इग्नू करवाता है, इससे बाहर कुछ भी प्रोग्राम नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर बहुत सारे कैंडिडेट को ये प्रोग्राम चूज करने में दिक्कत हो रही है आप इजीली देखिए। जैसे आपका बीए है तो आपको सबसे पहले अल्फाबेटिक यहाँ पे नंबरिकल किया जाता है। अल्फाबेटिक ABCD जैसे अल्फाबेट होते हैं ना इंग्लिश में, उसी तरह से। तो उसी तरह यहाँ पे सारा चीज़ बताया जा रहा है। तो आपको BA फाइंड आउट करना है, BCom फाइंड आउट करना है, तो आपको इसी रॉ पे चेक करना होगा। तो आप जल्दी से इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करनी होती है। कई बार कैप्चा रिलोड नहीं होता, आपके लिए ये वर्क नहीं करता, तो चेंज इमेज कर लीजिए। कैप्चा फिर आपका इमेज जो है चेंज होके फिर आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप ऐसे ही इस पे आ जाओगे। ये आपका यहाँ पे सारा कुछ आपको बताया जाएगा कि आपका यहाँ पे सेशन कब से कब तक का है, एवरीथिंग। आप फाइनल ग्रेड कार्ड में जाते हो, अगर आपने एग्जामिनेशंस दी है लास्ट टाइम तो फिर आपको आपका फाइनल ग्रेड कार्ड यहाँ शो होगा। ग्रेड कार्ड ही आपको सब कुछ बताता है। ग्रेड कार्ड ही आपको यहाँ पे कंप्लीट रूप से सब कुछ बताता है कि आप पास हुए हैं, फेल हुए हैं, आपके असाइनमेंट में कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको इसी से पता चलती है। कि जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ नॉट कंप्लीटेड शो कर रहा है। इस सेकंड वाले में सब्जेक्ट में हम देखते हैं BCOE 108, यहाँ पे आपको नॉट कंप्लीटेड शो कर रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न इसका है कि देखिए यहाँ पे असाइनमेंट में तो ये कैंडिडेट पास है, थ्योरी में फेल है।
नॉट कंप्लीटेड या असाइनमेंट में पास है, थ्योरी में फेल है। यही आपका जो ग्रेड कार्ड है यही आपको बताता है कि आपने जो जो अपने सेमेस्टर्स में इतने दिनों तक एग्जामिनेशंस दी है उसमें कौन से सब्जेक्ट आपके क्लियर है और नहीं क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक साथ ही इतने सारे सब्जेक्ट जो नॉट क्लियर है उसको बैठ के क्लियर कर सकते हो। इग्नू में ये फैसिलिटी है कि आप अपने पुराने सब्जेक्ट भी एक साथ और फर्स्ट सेकंड ईयर दोनों के सब्जेक्ट एक ही साथ एग्जामिनेशन देके क्लियर कर सकते हो। तो यही आपको फाइनल ग्रेड कार्ड में चेक करना होता है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे रीजनल सेंटर्स की तरफ से एक नोटिस निकल के आई है, एक क्या बहुत सारे नोटिस निकल के आई है, गाइडलाइन निकल के आई है। ग्रेड कार्ड तो आपने चेक कर ही लिया, ऑफिस से आप जाके ग्रेड कार्ड चेक कीजिए। अगर फ्रेशर स्टूडेंट है तो आपका ग्रेड कार्ड तो शो नहीं होगा क्योंकि आपने नया एडमिशन लिया है, अभी तक एग्जामिनेशंस आपने दी नहीं है। देखिए असाइनमेंट सबमिशंस को लेकर यहाँ पे एक लिस्ट जारी हुई है। ये लिस्ट कौन सा है हम आपको रीजनल सेंटर दिखाते हैं। लिस्ट ऑफ असाइनमेंट रिसीव्ड, असाइनमेंट रिसीव का आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस दिया गया है। यहाँ पे जो सबमिटेड नॉट वेरीफाइड, यहाँ पे कहा गया है स्टेटस ऑफ असाइनमेंट रिसीव्ड, प्लीज नोट दैट कंटेंट्स ऑफ द फाइल सबमिटेड बाय द लर्नर आर नॉट वेरीफाइड। यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया लेकिन स्टेटस रिसीव का यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए प्लीज नोट द कंटेंट ऑफ द फाइल सबमिटेड बाय द लर्नर आर नॉट वेरीफाइड। यहाँ पे बताया गया है, लिस्ट दिया गया है और यहाँ पे बताया गया है कि वेरीफाई नहीं किया गया है। तो किनका किनका वेरीफाई नहीं किया गया है वो चीज़ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ऑनलाइन रिसीव किया गया है लेकिन वेरीफाई नहीं किया गया। वेरीफाई के बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। अलग अलग कॉलेजेस के यहाँ पे बता दूं कि ये आपका कोलकाता रीजनल सेंटर्स का है। तो कोलकाता रीजनल सेंटर्स के कैंडिडेट प्लीज़ ध्यान से सुन लें। और अगर देखिए सारे रीजनल सेंटर जो है ना, वो सारे रीजनल सेंटर यहाँ पे लिस्ट जारी नहीं करते। कोई कोई रीजनल सेंटर जो है वो लिस्ट प्रोवाइड कराता है। तो उस कंडीशंस में आप क्या करो, आपने भी तो ऑनलाइन सबमिट किया था, तो अगर आपका यहाँ पे आके अगर आप चेक करते हो तो जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया, आप चेक करते हो तो उसके बाद जैसे आप इस पे आते हो तो आपका असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपके पास बहुत सारे स्टेटस आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे आपके पास कभी कभी ये चीज़ आती होगी इस तरह कि काइंडली इनरोलमेंट नंबर जो आपका है, प्रोग्राम जो भी है आपका, असाइनमेंट नॉट फाउंड अगर आपके पास ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक वो अपडेटेड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने सबमिट किया था तो वो सबमिट नहीं हुआ, अपडेट होने में टाइम लगता है। जैसे कि आप देख रहे हो जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पे सबमिशंस लिया था, सबमिट किया है, उसका आप देख सकते हो कि रिसेंटली ही 20 नवंबर 2020 को 10 नवंबर 2020, 20 नवंबर 2020 जिन्होंने भी यहाँ पे सबमिट किया है उसका आप देख सकते हो कि रिसीव जिसका भी हो चुका है उसके बारे में अभी अभी इतने दिनों के बाद, जून सेशन वाले जो 2020 है, यहाँ भी इतने दिनों के बाद उनका अपडेट हुआ है। जैसे ही रेगुलरली इग्नू तो कहता है कि 45 डेज में आपका अपडेट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, काफ़ी लंबा समय लगाते हैं इग्नू वाले। ऐसे इग्नू की काफ़ी शिकायतें आती है कि इग्नू बहुत सारे कैंडिडेट को फेल करता है। तो क्या ये बात सही है? पेपर चेकिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें निकल के आती है। तो आपने भी अगर पेपर चेकिंग डाला है और फिर भी आप फेल है तो क्या रीज़न है, हमसे ज़रूर शेयर करें हमारे कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी पे, जो कि है contactreshmclasses@gmail.com। तो आप ज़रूर से उस पर भेजें, हम बताएंगे कि क्यों फेल हुए और क्या तरीका है कि आप पास हो सकते हैं। तो सब चीज़ आप चेक कीजिए कि कहीं आपका भी इसी तरह रिजल्ट लिस्ट तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ, कोहिमा रीजनल सेंटर से, कोहिमा रीजनल सेंटर्स पे आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट लिस्ट भी यहाँ पे बताई जा रही है, जिसने थ्रू ईमेल, जिन्होंने सबमिट किया था ईमेल। जनरली आपको बता दूं जो ऑनलाइन सबमिशन करते हैं ना, उनका ही यहाँ रिजेक्ट और एक्सेप्ट का बात बताया जाता है कि आपका एक्सेप्ट हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। तो यही चीज़ है जो यहाँ पे बताई जा रही है कि आपका एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, लेकिन सब लोगों का नाम नहीं होता क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट है। तो इस वजह से आप जाके चेक कर लीजिए, जो चेक करने का तरीका हमने आपको बताया। दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे गाइडलाइन एक आई है कि आपका ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। जी हाँ, कंप्यूटर प्रोग्राम ऑनलाइन क्लासेस शेड्यूल जुलाई बैच के लिए। तो ये जो शेड्यूल है मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे पूरा प्रोग्राम निकल के आया है कि आपका जो यहाँ पे बैच है वो आपका यहाँ क्लासेस चल रहा है। तो स्टडी सेंटर के द्वारा ये बताया गया है
तो ऑनलाइन थ्योरी काउंसलिंग शेड्यूल आपका बताया जा रहा है कि इस हिसाब से यहाँ पे टाइम टेबल वाइज आपका दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ऑनलाइन भी क्लासेस की जा रही, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ यहाँ कंप्यूटर्स के जो कोर्सेस है उसके लिए यहाँ पे आपका ऑनलाइन क्लासेस लिया जा रहा है, लेकिन बाकी कैंडिडेट का क्या? बाकी कैंडिडेट को तो ऐसे ही छोड़ दिया गया है, पास होइए फेल होइए, उनको कोई यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी रेगुलर रखिए। तैयारी रखने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे पूछते हैं कि क्या कौन सा हम बुक लें, तो सबसे बेस्ट बुक मैं रिकमेंड करती हूँ आपको कि आप लो आपका नीरज पब्लिकेशंस का बुक। अगर आप लेना चाहते हो तो आप ज़रूर से ज़रूर लो, क्योंकि स्टडी मटेरियल से पढ़ना बहुत ही बेकार होता है। उसके कोई भी कंटेंट क्वेश्चंस वैसे भी उससे मैच नहीं करते और इस वजह से काफ़ी कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। तो इस वजह से एग्ज़ाम से रिलेटेड भी टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। फ़िलहाल आप ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करो। ये जो लिस्ट है इस तरह से क्या आपका कैंसिल हुआ है, रिसीव हुआ है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर चेक करो। थैंक यू सो मच।